दिल्ली की नौकरशाही पर नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल सब कुछ बदल डालूंगा वाले मोड में हैं। लेकिन ऐसा कर पाना उनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि एलजी अभी भी कामकाज में हस्तक्षेप करने की स्थिति में है और केंद्र सरकार दिल्ली के आदेशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। थोड़े बहुत बदलाव तो केजरीवाल कर सकते हैं, लेकिन मुख्य सचिव नरेश कुमार की जगह पीके गुप्ता को बनाने का सपना अधूरा ही रह सकता है, क्योंकि मुख्य सचिव की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और वह दिल्ली सरकार की बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। केंद्र और दिल्ली के बीच की तनातनी से दिल्ली में तैनात अधिकारियों के बीच हड़कंप की स्थिति है। अधिकारियों में बेचैनी की स्थिति इसलिए है कि सीएम ने अदालत का फैसला आने के बाद कहा था कि दिल्ली सरकार की बात नहीं मानने वाले अधिकारियों को अब अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। खास बात ये कि सीएम केजरीवाल अपने बयान पर अमल करते हुए पहले सेवा विभाग के सचिव को बदलने का फैसला लिया और अब दिल्ली के मुख्य सचिव को बदलने का संकेत दे रहे हैं। यही वजह है कि अधिकांश अधिकारी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या करें। ऐसा इसलिए कि अधिकारियों के सामने धर्म संकट है कि अगर वो केंद्र सरकार की बात मानते हैं तो सीएम केजरीवाल नाराज हो जाएंगे और अगर दिल्ली सरकार के आदेशों को अमल करते हैं तो एलजी और गृह मंत्रालय का कोपभाजन का शिकार होना पड़ेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से स्थिति स्पष्ट है, लेकिन संशोधित GACTD एक्ट की आड़ में एलजी विनय सक्सेना अभी भी दिल्ली सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप करने की स्थिति में है। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के एक अन्य फैसले के मुताबिक अब किसी भी श्रेणी के कर्मचारी को लेकर कोई भी आदेश मुख्य सचिव या सेवा विभाग के सचिव बिना प्रभारी मंत्री की मंजूरी के नहीं करेंगे। बता दें कि इसे लेकर कई बार सरकार और अधिकारियों के बीच विवाद भी रहा है। इसके बावजूद सीएम केजरीवाल और उनके मंत्री सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर दनादन फैसले कर रहे हैं। सबसे पहले सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार निशाने पर सेवा विभाग के सचिव आशीष मौर्य आए। उन्होंने सचिव पद से हटाए जाने के बाद अपने फोन को बंद कर लिया था। हालांकि नोटिस जारी होने के बाद उन्होंने मंत्री के आदेशानुसार काम करने पर अपनी सहमति जता दी। अब केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को बदलने का फैसला लिया है। उनकी जगह IAS पीके गुप्ता को मुख्य सचिव बनाए जाने का प्रस्ताव एलजी के पास भेजा गया। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि वो अपनी सहमति दे देंगे। यदि केंद्र सरकार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अपील को स्वीकार करती है तो पीके गुप्ता नरेश कुमार के स्थान पर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बनेंगे। 8 दिन पहले शीर्ष अदालत का फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अपने 1.5 साल में दिल्ली की जनता के काम को रोका हुआ है। मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों में दवाइयां बंद करा दी गई हैं। दिल्ली जल बोर्ड की पेमेंट रोककर कई जगहों पर पानी की आपूर्ति बंद कराने में अहम भूमिका निभाई है। इतना ही नहीं, अधिकारियों ने बुजुर्गों की पेंशन तक पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा था कि ऐसे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अब अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। उनके इस बयान से साफ है कि सेवा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, समाज कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली सरकार के निशाने पर हैं। दूसरी तरफ इस मामले पर कानून के जानकारों का कहना है कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, क्योंकि दिल्ली का दूसरे पूर्ण राज्यों की तरह IAS अधिकारियों का अपना कैडर नहीं है। दिल्ली में सेवा देने वाले अधिकारियों को AGMUT कैडर से लाया जाता है, जो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के ही अधीन आता है। MHA से ही उनकी एक जगह से दूसरी जगह पर पोस्टिंग होती है। ऐसे में केंद्र सरकार चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अपील को मानने के लिए बाध्य नहीं है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।